जय हिंद साथियों, स्टडी गो पाइयों को इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है हम आपके लिए ये जो रेलवे गणित के नाम से आदित्य रंजन सर ने बुक लॉन्च किया है, इसका सोल्यूशन दे रहे थे। इसमें हमने आईयू का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7वां स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 2 क्लास में लगभग 50 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो 43 से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। इसमें 47 लिखा हुआ है, इससे नहीं होंगे क्योंकि 44 से होंगे, क्योंकि हमने 43 तक पिछले वीडियोज में डिस्कस कर लिए हैं। तो बिना टाइम गंवाए इस वाली बुक का सॉल्यूशन हम यहाँ पे करने वाले हैं, जो रेलवे के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगी। 4000 प्लस MCQs है इस बुक में। चैप्टर वाइज क्या है दिया गया है, NTPC रेलवे प्रोडक्शन फोर्स SI और कांस्टेबल के लिए, दोनों के लिए है। ALP टेक्नीशियन ग्रुप डी RRB JEE इसके लिए है। इसमें चैप्टर वाइज आपको क्या दिए गए हैं, मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं इस बुक के लास्ट में, तो उसको भी मैं लगवाऊंगा, टेंशन मत लेना आप, बिल्कुल भी सब कुछ यहीं पे होगा। जो रेलवे का कंप्लीट मैथ, कंप्लीट जीके की सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। देखो जीके में आपकी कितने 10 बजे क्लास स्टार्ट होती है। जो यूथ कंपटीशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उस बुक में यूथ कंपटीशन की एक बुक है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो सब आपको चल रहा है। मदन सर उसे पढ़ाते हैं बहुत अच्छे लेवल से, विद एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है, आप उससे जुड़ सकते हो। तो इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 44, 43 तक हमने पिछले सेशंस में डिस्कस कर लिए हैं क्वेश्चन। इसी के साथ 44 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए सबसे पहले। किस में आया है रेलवे ग्रुप डी? 2022 में शिफ्ट फर्स्ट में आया है। ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा ओल्ड नहीं है, मतलब इससे पहले, अब से पहले जब भी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 2022 में ही हुआ था। एक समय एक आदमी की उम्र क्या है? 50 वर्ष थी। कोई समय था जब उस आदमी की जो एज थी वो कितनी? 50 साल थी। ये लिखूंगा मैं। आगे बोला उसके बेटे की उम्र 22 वर्ष थी, मतलब उसका बेटा है सन। बेटा लिख लो आप या सन लिख लो, एस फॉर सन लिख लेता हूँ। उसकी एज जो थी कितनी थी? 22 साल थी। डैश वर्ष बाद पुरुष की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। कितने साल बाद? अब देखो इसमें बेफालतू के कोई एक्स वाई जेड मानने की आवश्यकता है ही नहीं। कितने बोला है? एक्स या बाई जेड, यहाँ डैश बोला है। डैश वर्ष बाद, तो जो डैश का मान है वो क्वेश्चन ऑप्शन में आपको दिया होगा। अब इनमें जोड़ दीजिए। जैसे कि सपोज दैट मैं 9 को जोड़ता हूँ तो क्या आ जाएगा? यहाँ 59 आ जाएगा। 9 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी? 59। अब इसकी कितनी हो जाएगी? 9 2 11 31 हो जाएगी। 31 का ये दुगना है? नहीं है, तो ऑप्शन ए को काट दो आप। अगले पे चलते हैं। अगला ऑप्शन में आपका 5 है, ये 55 हो जाएगा। 55 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 2 7 या 27 का दुगना 55 होता है? नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी को भी काट दो। सी तो एक्चुअली में होगा ही नहीं, तो आप 18 ले सकते हो, तो कितना हो जाएगा ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ यूनिट प्लेस क्या आएगा? 18 इसमें जोड़ोगे, 8 2 10 की 0 हासिल 1 लग गया, 2 1 3 1 40 हो जाएगा। क्या ये 80 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 50 में 18 जोड़ोगे तो यूनिट प्लेस आपका 8 आएगा। इसको काट दो, बचा एक ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। ऐसे आपको करना था, कोई दिक्कत लेने वाली बात है? अब देखो इसमें +6 करूंगा, मतलब 50 साल का आज है, वो 6 साल बाद कितने का हो जाएगा? 56 साल का। यही उसका बेटा जो है वो 22 साल का है, 6 साल बाद कितना हो जाएगा? 28 साल का। बोला है कितने साल बाद दुगनी हो जाएगी? 28 का दुगना ही तो है 56। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 45 दिया गया है। देखो सभी क्वेश्चंस यहाँ इसी बेस्ट अप्रोच से आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें आपका एक्स वाई जेड मानने की आपको आवश्यकता पड़े। कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, उसमें मानने की आवश्यकता पड़ेगी लास्ट में जाके। 1 2 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। 8 वर्ष में सुभाष की आयु अब की आयु से 3 गुनी है। 8 वर्ष में सुभाष की आयु अब, ये अब है कोई व्यक्ति है, अब की आयु उसकी 3 गुनी है। कितने वर्ष बाद सुभाष की आयु अब की आयु से 5 गुनी हो जाएगी? ये सिंपल इंटरेस्ट में आपने सवाल देखा होगा। सिंपल इंटरेस्ट में इस टाइप के सवाल देखोगे, कोई धनराशि इतने साल में दुगनी इतनी हो जाती है तो कितने साल में इतनी गुनी हो जाएगी, यही तो है। अब सेम क्वेश्चन है, इसमें से एक कम करके, यानी कि 8 में से 8 किसका मान है? 3 में से 1 घटा दो, कितने? 2 का मान है। चाहिए कितने का? 5 में से 1 घटा के लिख दो, कितने का? 4 का मान चाहिए। 2 दूनी 4,
8 दूनी 16, यानी कि 16 साल में हो जाएगी। जो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है एक्स वाई जेड की वर्तमान औसत आयु जो है वो 44 है। एक्स वाई जेड 3% है, उनकी औसत एज जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, इनकी औसत एज जो है 44 है। तो इनका सम कितना हो जाएगा? 3 से गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा भाई? सम आ जाएगा 4 तिया 12 का 2 हाथ से लग गया 1, 4 तिया 12 1 13, 132 क्या आ गया? इनकी तीनों एजों का सम आ गया। ये कब का आया है? अब का। अब से 8 साल पहले, 8 साल पहले मतलब माइनस 8 साल पहले एक्स वाई की औसत आयु कितनी थी? यहाँ जो एक्स प्लस वाई की औसत एज जो है वो 38 है। तो इनका सम कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 का 6 हाथ से लेके लग गया, 3 दूनी 6 एक साथ 76 हो जाएगा। ये कब की बात है? अब से भाई, अब से 8 साल पहले। अब 8 साल एक्स की बड़ी होगी, 8 साल वाई की बड़ी होगी, दोनों की कितनी? 16 साल बड़ी होगी। तो 76 में आप 16 जोड़ दोगे, 6 6 12 का 2 हासिल, आपका 1 लग गया 7, 1 8 1 9, यानी कि अब ये जो एक्स वाई हैं वो 92 साल के हैं। तो मुझसे जेड का मान पूछा है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 132 है और एक्स और वाई कितना है? 92 है। आपस में घटा दो तो जेड का मान निकल आएगा, 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4, यानी कि जेड जो है वो 40 साल का है। जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन में आपका बी एकदम सही जवाब है। किस में आया है? एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया है 2022 की शिफ्ट फर्स्ट में। चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 से भाई यहाँ से टाइप थर्ड स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट होगा यहाँ से? टाइप थर्ड। अब टाइप थर्ड स्टार्ट हुआ है तो लास्ट तक यही टाइप चलने वाला है, लेकिन इसमें क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं कि आपकी लुंगी सी खुल जाएगी। तो क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलेंगे हम बहुत अच्छे लेवल से, लेकिन आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। जितने भी आपके दोस्त हैं ना, उनको एक बार तो इस वीडियो से जोड़ दीजिए भाई, बस इतने ही रिक्वेस्ट है आपसे। क्वेश्चन नंबर 47 है एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्र की वर्तमान आयु के योग की 3/2 है। 3/2 है किसकी? उसके 2 पुत्र, यानी कि S1 सन फर्स्ट हो गया प्लस सन 2। इन दोनों की एज यदि 2 है तो उसके पिताजी यानी कि फादर की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसका मतलब ये है, ये अनुपात दिया गया है। अब हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है 6 वर्ष बाद उनकी आयु उसकी पुत्र की आयु के योग का 6.5 हो जाएगी। 6 साल बाद, यहाँ से क्या बोलेंगे? 6 साल बाद कितनी हो जाएगी? 6:5 हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु, अब देखो यहाँ से 6 साल बाद नहीं होगा, यहाँ तो 6 साल एक बेटे की बढ़ेगी, 6 साल दूसरे बेटे की बढ़ेगी, यानी कि 6 + 6 टोटल जो बढ़ेगी वो 12 साल बढ़ेगी। ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? आप बोलोगे भैया बिल्कुल समझ में आई। अब यहाँ आपने एक कॉन्सेप्ट देखा होगा, लड़ाई कॉन्सेप्ट, वो लग सकता है। इसमें कितना है? +6 है, इसमें +12 है। तो आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु। 12 × 72 होते हैं, माइनस हो जाएगा 6 × 5 30, अपॉन में क्या आएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई। इन दोनों की कितनी हो जाएगी? 5 × 15 माइनस 6 दूनी 12। तो कितना आ जाएगा? देखो 72 में से आपको 30 घटाना है, तो यहाँ 2 आएगा, 4 3 42 हो गया। ये किसका मान है? 42। आप बोलोगे भैया 42 जो मान है वो 3 का है, 3 का मान 42 है। मुझसे पूछा क्या है? मुझसे 3 का ही मान पूछा है। मुझसे क्या पूछा है? पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 3 है, तो इंटू में 3 हो जाएगा। इस 3 से इसे काट देंगे तो आपका आंसर 42 आएगा, जो कौन से में है? ऑप्शन नंबर सी में एकदम सही टिक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है भाई क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 भी सेम क्वेश्चन है, देना है इसका जवाब क्या हो जाए? क्वेश्चन नंबर 48 का दीजिए भाई, इसका जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48 है सरला और किशोर की आयु का योग 26 है। अब देखो इनके दोनों की आयु का योग दे दिया है। ये क्वेश्चन पिछला किस में था? पिछला भी आपका ग्रुप डी में था क्वेश्चन, और ये भी ग्रुप डी में है। ग्रुप डी और रेलवे में ऐसे एज वाले क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। सरला और किशोर की आयु का योग, S4 सरला है और K4 किशोर है, इन दोनों की आयु का योग कितना है? 26 है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। यदि 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु की
अब देखो ये थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रेजेंट का है, s प्लस के दोनों की आयु का योग 26 है। यहाँ से 3 साल पहले मतलब -3 हुआ होगा। 3 साल पहले किशोर की आयु सरला की आयु की 3/2 है। किसकी आयु की? सरला की आयु की। तो नीचे वाली क्या होगी? सरला की आयु होगी। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का अनुपात 2 होगा। ये हो जाएगा आपका 3। S फॉर किशोर, S फॉर सरला, K फॉर किशोर, ये अनुपात आ गया। कब? 3 साल पहले। तो सरला की वर्तमान आयु कितनी होगी, मतलब प्रेजेंट में इसकी एज कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। अब देखो अनुपात तो देखो यहाँ भी इतना ही है, मतलब जो 3 साल पहले अनुपात था आज भी क्या होगा, 3 साल बाद भी अनुपात वो ही होगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, तीन 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 दोनों की 6 कम हो जाएगी, मतलब 26 में से -6 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये 20 किसका मान है? इन दोनों का मान है, यानी कि 5 की वैल्यू है। मुझसे पूछा क्या है? मुझसे सरला की वर्तमान आयु यानी कि 2 का मान पूछा है। 5 चौक 20, 4 दूनी 8। प्रेजेंट में उसकी जो एज होगी वो है सरला की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये 8 कब की निकल के आई है भाई, ये पहले की निकल के आई है। अभी इसमें +3 और करना पड़ेगा आपको, प्लस इसमें 3 कर देंगे तो 8 3 11 हो जाएगी। प्रेजेंट में उसकी एज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी जो प्रेजेंट में एज हो जाएगी वो हो जाएगी 11। क्योंकि जब 3 साल दोनों में से माइनस हुआ है तो 26 में से माइनस करके मैं हाथ ले गया, इसके दोनों का एज अब से 3 साल पहले कितना होगा, 20 होगा। ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? देखो दोनों का योग अब तो है 26, कब, 3 साल बाद। 3 साल पहले कितना होगा, तीन साल, तीन दोनों की घटी होगी तो टोटल 6 घटी होगी, तो 2 अब 3 का अनुपात 20 था। इसका अनुपात कितना आ गया, इसका आ गया 8। अब की पूछी है तो इसमें 3 जोड़ दिया तो आपकी 11 आ गई। ऑप्शन में ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 49। दीजिए भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है। ए की जो एज है वो बी की एज से 2 गुनी है। अब कैसे करना है ये, ए की जो आयु है वो बी की आयु से दोगुनी है। किसकी से बोला है, बी के से, तो अनुपात कितना होगा, 1:2 होगा। बी की आयु सी की आयु का 1/3 है। जो बी की आयु है वो सी की आयु का 1/3 है। मतलब सी की आयु यदि 3 है, किसकी आयु का बोला है, सी की आयु का 1/3 है। तो सी की यदि 3 है तो 1 का मान हमसे पूछा है, ये यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, 1 होगा। तो आपसे क्या पूछा है, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 2 एकम 2, इन तीनों की आयु का अनुपात ये हो गया। ए बी सी की आयु का योग मुझे जो दिया गया है वो 42 दिया गया है। 42 वैल्यू कितनी है, इन तीनों के जोड़ की, यानी कि 3 और 3 6। मुझसे पूछा क्या है, इन 2 में बोल लूंगा। ए और बी की आयु का योग पूछा है। ए और बी की आयु का योग 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 होते हैं, 2 से काटोगे तो आपका 21 आएगा। 21 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में सी एकदम सही जवाब है। ऐसे आपको सिंपली ये सभी क्वेश्चंस डिस्कस करने होते हैं। किताबी सॉल्यूशन पे बिल्कुल नहीं जाना, किताब में ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिल सकता भाई, कोई भी नहीं दे सकता। आदित्य रंजन सर ने जो बुक छापी है, ये क्या कोई भी दुनिया का टीचर ऐसा सॉल्यूशन किताब में नहीं छाप सकता, क्योंकि आपको ये चीज़ें किताब में समझ में ही नहीं आएंगी कि एक्चुअली में ये एक से एक आगे कैसे हो गया। यहाँ समझा सकते हैं हम आपको आसानी के साथ। तो आगे क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, इसका जवाब क्या हो जाएगा। अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा है। अब से 7 साल बाद, अब यहाँ है इससे 7 साल बाद, मतलब +7 हो जाएगा। क्या बोला है, जो ये विराट है ना, विराट जो है किससे, मोहिंदर, मोहिंदर से कितना है, मोहिंदर से 2 गुना बड़ा है। यदि मोहिंदर 1 है तो विराट कितना हो जाएगा, 2। कब है ये, 7 साल बाद, प्रेजेंट एज से 7 साल बाद। बोला है विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम है। अब बोला है 5 साल पहले, 5 साल पहले, अब यहाँ से 5 साल पहले, 7 साल बाद और 5 साल पहले कितना हो जाएगा। अब से 7 साल बाद, अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर की से 2 गुना बड़ा है। 5 साल बाद, 5 साल पहले,
5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु का 2/5 है। अब यहाँ से भाई 5 साल पहले की बात हो जाए तो यहाँ से 5 साल पहले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 साल पहले हो जाएगा तो ऐसे जाएगा, यहाँ से 5 साल पहले मतलब -5 हो जाएगा। इनकी आयु कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया इनकी आयु जो है मोहिंदर की आयु विराट की आयु की 5/2 है, यानी कि विराट की आयु 5 है तो मोहिंदर की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। मुझसे पूछा गया है विराट की वर्तमान आयु, तो यहाँ मुझे डिफरेंस कितने का दिख रहा है, यहाँ देखो 3 का है, यहाँ 2 1 का ही है भाई, यहाँ तो यहाँ 3 का हो जाएगा, तो ये यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 एकम 3। तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है भाई, ऑप्शन से भी जा सकते हो आप इस क्वेश्चन में, जैसे कि आप बोलो अब से 7 साल बाद, अब से 7 साल बाद, इस क्वेश्चन को ऐसे मत जमाइए आप, मैं बताऊंगा कैसे करना है। अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से, अब से 7 साल बाद विराट जो है वो मोहिंदर से दुगना बड़ा है, विराट जो है मोहिंदर से दुगना बड़ा है, ये हो गया भैया दुगना बड़ा हो गया। 5 साल पहले, अब से 5 साल पहले ऐसे होगा, अब से 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु का 5/2 थी। यदि विराट क्या है 5 का है तो मोहिंदर कितने का हो जाएगा, B फॉर विराट M फॉर मोहिंदर, ऐसे आएगा ये। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है विराट की वर्तमान आयु बताइए क्या हो जाएगी। विराट B फॉर विराट है, सबसे पहले आप यहाँ 5 का मल्टीपल देख लोगे, 5 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर B एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऐसे आप इसको निकाल सकते थे, क्योंकि विराट की आएगी 5 का मल्टीपल होगा प्लस उसमें कुछ होगा जब आएगी भैया, मतलब 5 उसमें माइनस करके यदि 5 का मल्टीपल बनना है तो ही सही होगा। केवल ऑप्शन में आपका क्या है, डी ही है। यहाँ कुछ 5 का मल्टीपल आएगा प्लस उसमें 5 करनी पड़ेगी जब ही तो उसकी प्रेजेंट वाली एज यहाँ आएगी। अब एक्चुअली में निकालते कैसे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है, तो यहाँ कितना हो जाता, 6 हो जाता, यहाँ आपका 3 हो जाता। एक डिफरेंस कितना है, 7 5 12 का, एक डिफरेंस कितने का है, 7 5 12 का, तो मुझे कितने का चाहिए, मुझे चाहिए भाई 5 का। 12 पंजे 60 हो जाते, उसमें से आप 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 55, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 51 एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का क्या सही जवाब होगा, आपको जवाब देना है। अमन के परदादा की आयु 105 साल है। अमन है, देखो यहाँ समझना, अमन है, इसके पिताजी हो गए, पिताजी के पापा हो गए, और पापा मतलब पिताजी के दादा ही तो इसके परदादा मिलेंगे। इसकी एज जो है कितनी है, 105 साल है। अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा की आयु का 1/3 है, उसके दादा की आयु का 1/, मतलब ये इसके पिताजी हैं, इनके दादा की आयु का 1/3 कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, यानी कि इसके पिताजी जो हैं वो 35 साल के हैं, ये हमसे पता है। 5 साल पहले जब उनकी 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ, मतलब यहाँ अमन का जन्म हुआ है इससे 5 साल पहले, 5 साल पहले अमन का जब जन्म हुआ, राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु की दोगुनी थी। राम सिंह की अब तो देखो जब अमन 5 साल पहले, अब तो इसका 35 है, 5 साल पहले कितने का होगा, 30 का होगा, तो उनकी माताजी इनकी दुगनी है, यानी कि उनकी माताजी पापा के पास आएंगी तो कितने की हो जाएंगी, 60 साल की हो जाएंगी। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है अमन और राम सिंह की आयु का अंतर बताइए। अमन और राम सिंह की आयु का अंतर कितना हो जाएगा, ये 35 है। अब ये देखो अब से 5 साल पहले कितने के हो जाएंगे, 30 के हो जाएंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 35 के हैं तो ये आपका 5 का हो जाएगा, 30 एकदम सही जवाब है, इतना डिफरेंस आ जाएगा। या आप देखो अब प्रेजेंट से लोगे तो 5 साल बढ़ानी पड़ेगी, फिर 30 में 5 साल जोड़ दोगे तो 35 आ जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में है, आपको ऑप्शन में कौन से में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। बस यहीं से आपको समझ जाना था, ये माताजी की आयु तो निकालने की आवश्यकता भी नहीं थी। ये 30 साल के 35 साल के हैं,
तो ये कितने का हो जाएगा, यहाँ 5 साल पहले ये 30 का होगा तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 30 + 5 35 का हो जाएगा, या आप 35 मतलब 30 का हो जाएगा, ये 35 में से 5 जाएंगे तो 30 का हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन है 52। मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां उतना होता है, मेरी मतलब M4 मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां, 3/5 कितना है, जितना कि मेरी चचेरे भाई में से एक की आयु का 5/6वां है। कितना, 5/6वां। सी पे चचेरे भाई का 5/6वां। अब इनका अनुपात लेंगे 6 × 6 = 18, M18 = कितना हो जाएगा, C25 हो जाएगा। तो M का 25:18 आ गया। ऐसे इतना तो हम रेशियो में निकालते हैं। तो मुझसे क्या पूछा है, उसकी आज से 4 साल बाद आयु होगी मेरी वर्तमान आयु, मतलब मेरी वर्तमान आयु क्या होगी, ये हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है भाई। तो वर्तमान आयु जो होगी वो 25 का मल्टीपल होगी, सीधी सी बात है, 25 का मल्टीपल होगी। तो 25 का मल्टीपल कौन सी संख्या है, ये हमसे बताइए। देखो 60 भी 25 का मल्टीपल नहीं होती, 45 भी 25 का मल्टीपल नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी 55 भी 25 का मल्टीपल नहीं होती, केवल ऑप्शन नंबर सी ही है जो 50-25 का मल्टीपल है। ऐसे आप देख के क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब लगा सकते थे, जो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, देना है भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी। मोनिका के पिता मतलब फादर की आयु मोनिका के जन्म के समय कितने की थी, 38 वर्ष की थी। जब मोनिका का जन्म हुआ 38 वर्ष की थी, जबकि उसकी माँ की आयु उस समय 36 की थी। जब मोनिका का जन्म हुआ तो उसकी माता कितने की थी, 36 साल की थी। मोनिका का यहाँ जन्म हुआ है तो यहाँ इसकी माताजी 36 साल की थी। जब उसके 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ, उसके माता पिता की आयु के बीच का अंतर क्या होगा। जब उसकी माँ की आयु उसकी उस यहाँ से पढ़िए, देखो इस तरह तो खत्म हो गया। अब यहाँ से, जब उसकी माँ की आयु उस समय 30 वर्ष थी, जब उसके 4 वर्ष के भाई का जन्म हुआ, मतलब 4 वर्ष के भाई का जन्म हुआ था जब उसकी माताजी की आयु 36 वर्ष थी, लेकिन पिताजी की कितनी हो जाएगी, 4 साल बढ़ जाएगी, प्लस में इसमें 4 हो जाएगा, 8 × 4 = 12 का 2 हाथ से लगे 1, 3 × 4 = 42 साल के पिताजी हो जाएंगे, लेकिन माताजी कितने की हैं, 36 साल की हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 6 साल हो जाएगा। अब 6 साल हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा है, 6 साल, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने गिवन है, देना है भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा। मेरी वर्तमान उम्र का 2/3, मेरी जो एक्चुअली में एज है उसका 2/3, 2/3 कितने इक्वल है, चचेरे भाई की उम्र का 3/4 के इक्वल है। चचेरे भाई की उम्र का 3/4 के इक्वल है। 3 वर्ष पहले, अब सबसे पहले M और C का अनुपात निकालेंगे, 4 दूनी 8 = 3 × 9, तो C9, तो M और C का अनुपात कितना आ जाएगा, 9:8 आ जाएगा। ये इनकी एज का अनुपात आ गया। बोला है 3 वर्ष पहले मेरी उम्र और चचेरे भाई की आज 4 वर्ष बाद की उम्र के बीच का मतलब इक्वल होगी। ये हमसे क्या बोल दिया भैया, ये कुछ क्या है, कुछ XYZ है, इसमें x की मल्टीप्लाई करूंगा जभी तो आएगा। अब 9 का मल्टीपल आप देखते तो 9 के मल्टीपल सभी हैं। अब 9 के मल्टीपल सभी हैं तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, लोचा हो जाएगा। तो कैसे चेक करना है आपको, देखो इसमें से x माइनस आप कितने कर दोगे, 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र, मतलब इसमें से 3 माइनस कर दोगे तो 8x प्लस कितना हो जाएगा आपका, +4। ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से x का मान निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, देखो 9x है, ये 8x है, तो 1x = कितना हो जाएगा, ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, तो x = आपका 7 हो गया। तो मुझसे पूछा है 9x का मान,
7 नेम 63 माने 63 ईयर का वो अभी है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आवर स्पेक्ट्रम वन विल बी द राइट आंसर। बस इतना ही तो था। बोला है ना, देखो यहाँ से लाइन पढ़ो, 3 वर्ष पहले मेरी उम्र, मतलब पहले की बात होती तो माइनस करते हैं, 9x में से माइनस आपने 3 कर दिया। चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद की, बाद के बोले तो प्लस करते हैं, 8x + 4 कर दिया, इनका बस x का मान निकल लिया, 7 आ गया, 9x की मान 63 आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलें अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 55 दिया गया है, देना है भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब एकदम, 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 साल पहले, अब से 10 साल पहले, तो क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं होगा। अब से 10 साल पहले की बात की गई है। क्या बोला है, एक माँ की जो आयु है उसके बेटे की आयु की 3 गुनी है। यदि बेटा 1 साल का है तो माँ कितने की हो जाएगी, 3 साल की हो जाएगी, 3 गुनी। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, अब देखो ये नहीं बोला वर्तमान से 5 वर्ष बाद, केवल बोला है 5 वर्ष बाद। तो कब से लोगों, यहीं से आपको 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनकी पुत्र की आयु की 5/2 गुनी हो जाती है। यदि बेटा अब 2 साल का है तो माँ कितने की हो जाएगी, 5 साल की हो जाएगी। कब, +5, यहीं से 5 है, अब यहाँ से वर्तमान से 5 साल पहले, और जो मतलब यहाँ आया था यहाँ से 5 साल बाद, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो 5 साल हो जाएगा। 5 साल वैल्यू कितने की, इन दोनों के डिफरेंस, आपस में डिफरेंस कितने का है भाई, आपस में डिफरेंस जो है ये 3 2 5 का है, 3 का है, ये कितने का है, 2 का है। डिफरेंस सेम करना पड़ेगा, यानी कि 3 3 9 यहाँ हो जाएगा, और 3 एकम 3 यहाँ हो जाएगा। अब 2 से गुणा यहाँ करनी पड़ेगी, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 यहाँ हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, यानी कि 5 वैल्यू 1 की। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है उसकी माँ की एक्चुअली में एज, तो माँ की कितनी है, यहाँ 9 है, तो इनटू में 9 हो जाएगा, तो 45 तो हो गई माँ की। कब, 10 साल पहले, मैं माँ की कितनी हो गई, 10 साल, यहाँ से प्रेजेंट से 10 साल पहले माँ की 45 थी, तो अब कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया अब तो 55 हो जाएगी। माँ की एज जो है वो 55 है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। अभी इसी का सेकंड अपडेट क्वेश्चन है आगे। अभी यहाँ आपको समझ में आया ना, ये बोला है अब से 10 साल, अब से 10 साल पहले, और 10 साल पहले जहाँ थी वहाँ से 5 साल बाद, ये अनुपात है, तो बीच का डिफरेंस जो आएगा वो 5 साल का आएगा, ना कि 15 साल का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें पढ़िए, इसमें इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें क्या है, जस्ट अपोजिट है। अब क्वेश्चन को पढ़ के मैं आपको समझा दूंगा। पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था। 13 वर्ष पहले राम की उम्र सनी की उम्र की 2 गुनी थी। अब से 13 साल पहले, अब से 13 साल पहले राम की उम्र जो है वो सन्नी की उम्र से कितनी थी, दुगनी थी। सन्नी की उम्र से दुगनी थी। यदि सन्नी 1 का था तो राम कितने का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। अब बोला है वर्तमान से, अब इसमें जो वर्तमान आ गया तो यहाँ से अब नीचे लूंगा मैं, वर्तमान से 3 वर्ष बाद, यानी कि +3 हो जाएगा। ये कितना है, -13 है। उसकी उम्र, राम की उम्र का 5/3 हो जाती है, राम की उम्र का 5/3। यदि राम की उम्र 5 है तो उसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ डिफरेंस जो है कितने का है, यहाँ भी डिफरेंस भैया कितने का है, 1 का है। यहाँ कितने का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। तो इसमें 2 की यहाँ गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 2 की, क्योंकि डिफरेंस तो जो अब से 10 साल पहले था अब भी वही होगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। एक वैल्यू कितने की है, प्लस का 13, मतलब प्लस का 3 माइनस का 13 कितना हो जाएगा, 16 का मान। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है राम की वर्तमान आयु, 4 का मान पूछा है। 16 चौका कितने होते हैं, 64 हो जाएंगे। लेकिन 64 इसका सही जवाब नहीं होगा। 64 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो 13 साल पहले थी 64। अब कितनी हो जाएगी, प्लस में इसमें 13 हो जाएगा। 4 3 7 6 1 7। अब जो होगी उसकी एज 77 होगी, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने गिवन है, देना है भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का सभी क्वेश्चंस को ठोक के जवाब देते चलना है आपको। फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। अब से 8 साल पहले किसका, कोई फराह नाम का व्यक्ति है, उसका 8 साल पहले विवाह हुआ था, हो गया जी। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का
आयु का 9/7 है। यदि विवाह के समय उसकी आयु 7 थी तो अब कितनी हो गई है? 9 हो गई है। कितनी बढ़ गई है? 2 बढ़ गई है। लेकिन एक्चुअली में जो बढ़ी है वो 8 बढ़ी है। 8 वैल्यू कितने की है? 2 की। मुझसे पूछा क्या है? उसकी पुत्री की आयु उसकी उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। सबसे पहले उसकी एक्चुअली में एज कितनी निकालूंगा? 9 का मान निकाल लो। तो 2 से इसे काट देंगे, 4 हो जाएगा। 9 चौक 36, मतलब अब जो है वो 36 साल का है। तो उसकी पुत्री के उसकी एज का 1/6 है। तो 6×36 मतलब 6 साल की है उसकी बेटी। 6 साल की उसकी बेटी है। तो हमसे पूछा है 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु। अब 6 साल की है। अब से 3 साल पहले कितने की हो जाएगी? 3 साल की होगी। तो 3 ऑप्शन कौन से में है? ऑप्शन में डी फॉर देवसेना विल बी द राइट आंसर। बस इतना ही था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने गिवन है। देना है भाई इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 58 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 58 है, रामैया का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था। अब से 10 साल पहले हुआ था। -10 10 साल पहले हुआ था। अब उसकी आयु विवाह के समय उसकी आयु का 1/1 सही 1/5 है। 5 एकम 5, 5 एक 6, 6/5 है। यदि विवाह के समय उसकी एज 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, लेकिन एक्चुअली में कितना है? ये 10 के इक्वल है। एक वैल्यू 10 की मुझे सबसे पहले चाहिए क्या? उसकी वर्तमान एज, यानी कि 6 का मान 2 में 6 हो जाएगी। तो एक्चुअली में इसकी एज जो होगी वो 60 साल हो जाएगी। मतलब अभी जो है वो कितने का है? 60 साल का है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 60 साल का है, लेकिन उसकी एक पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है। एक्चुअली में उसकी एज 60 है, उसका 1/10 क्या हो जाएगी? उसकी जो डॉटर है उसकी एज हो जाएगी, यानी कि वो कितने की हुई? 6 साल की। उस पुत्र की एक्चुअली में एज क्या है? एक्चुअली वर्तमान में पूछिए तो 6 ही साल की है। जो कौन से ऑप्शन में हो जाएगा? सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी में। चलें भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने गिवन है। देना है इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 58 का तो हो गया, 59 का देना है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का? क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है। दीजिए भाई इसका जवाब। राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। सेम क्वेश्चन है। देना है इसका जवाब। क्या हो जाएगा? राजन की शादी जो है वो 8 वर्ष पहले हुई थी। उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु का 5/6 थी। मतलब पहले उसकी 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु 10 वर्ष थी। शादी के समय कितना होगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। एक वैल्यू 8 की है। शादी के समय कितना होगा? 5 का मान चाहिए। 8 पंजे 40। भाई जब उसकी शादी हुई है ना, वो कितने का है? 40 साल का है। शादी के समय उसकी बहन की आयु उसकी आयु से 10 वर्ष कम थी। अब वो 40 साल का है। उसकी सिस्टर जो थी वो 10 वर्ष कम थी, यानी कि उसकी बहन जो थी वो कितने की? 30 साल की थी जब इसकी राजन की शादी हुई थी। बहन की वर्तमान एज बताइए। 30 साल की तो वो जब थी जब उसकी शादी हुई थी। कब? अब से 8 साल पहले। तो इसमें +8 हो जाएगा। तो अब कितने की हो जाएगी? वो 38 साल की हो जाएगी। 38 साल कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने गिवन है। देना है इसका जवाब। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 60 का? क्वेश्चन नंबर 60 है, बॉबी की आयु के 6 गुने और बिमल की आयु के 5 गुने का योग कितना है? 43 है। बॉबी की आयु x/z कुछ भी मान लो आप, x मान लो, इसका 6 गुना, प्लस में बिमल की आयु b4 बॉबी की एज में x मानता हूँ, और b4 बिमल की एज जो मानता हूँ मैं वो कितना मानता हूँ? y। इसकी 5 गुनी है, मतलब 5/= कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। सही है। और बॉबी की आयु का 5 गुना, b4 बॉबी की आयु का 5b, b को क्या माना है हमने? x माना है। तो 5x प्लस, और बिमल की आयु का 5 होने का योग 40 है। बिमल की आयु 5/= कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो बॉबी की आयु पूछिए हमसे क्या होगी? बॉबी की आयु पूछी है क्या होगी, यानी कि x का मान पूछा है क्या होगा, क्योंकि b को क्या माना है? बॉबी को हमने x माना है। अब इसमें से कोई ना कोई उसकी एज दी गई होगी। आप बोलोगे भैया बिल्कुल दी गई होती, जैसे कि कौन से ऑप्शन के उठाऊं मैं? सबसे पहले ये मुझे बताइए कौन से ऑप्शन को उठाऊं? ऑप्शन नंबर 1 को उठा के देखें। हाँ जी, ऑप्शन नंबर 1 को उठा लिया हमने। x = 5 ले लिया।
तो यहाँ कितना हो जाएगा, x इजकल टू 5 आ गया, तो 50 25, मतलब x की जगह 5 रखूंगा, 50 25 हो गया, 25 प्लस में 5y इजकल टू 40 हो गया। ये 25 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, मतलब माइनस का इसमें से घट जाएगा, तो ये 10 10 में से 5 जाएगा, 5 यहाँ बचेंगे आपके कितने, यहाँ बचेंगे भाई आपके 3, 3 में से 2 जाएगा 1, तो y इजकल टू कितना हो जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 दिया 15, यानी कि x इजकल टू 5 हो गया, y इजकल टू 3 हो गया। क्या ये इस कंडीशन को फिलअप कर देगा, 6 पंजे 30, मतलब x इजकल टू 5 है, 6 पंजे 30 हो जाएगा, प्लस में y इजकल टू 3 है, 5 दिया 15, इन दोनों का जोड़ 43 आ सकता है, क्या ये 45 आया है, मतलब 5 से छोटी संख्या होगी। 5 से छोटी संख्या कौन सी है, एक तो हो नहीं सकता, ऑप्शन में बी ही सही जवाब है। देखो 45 आया है, लेकिन यहाँ कितना है 43, तो 5 से छोटी संख्या होगी, कौन सी हो सकती है, बी। यकीन नहीं होता तो आप करके देख लीजिए, इसमें हिट करके देख लीजिए। मतलब x का मान मुझसे पूछा है, बॉबी का मान पूछा है, तो बॉबी को मैं 3 साल का समझता हूँ, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो बहुत अच्छे से ऑप्शन से उड़ाना सिखाता हूँ मैं क्वेश्चंस को, यही तो खूबी है एज के क्वेश्चन में। x इजकल टू को कितना हो जाएगा आपका, 3 हो गया, x इजकल टू 3 हो गया, तो x की जगह यहाँ 3 होगा, 5 दिया 15, प्लस में 5 y इजकल टू 40 हो जाएगा, ये 15 जाके उस साइड माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा जो, मतलब 5y इजकल टू 25 हो गया, तो y इजकल टू कितना हो जाएगा 5, y इजकल टू आपका 5 आ गया। सही है। अब ये ही x और y के मान इस कंडीशन में रख के देख लीजिए, 43 आ गया, तो आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसे x का 6 दूनी 12 36 18 हो गया, प्लस में 50 25, 8 5 कितने होते हैं 13, 2 1 3 1 4, 43 आ गया कि नहीं आ गया, तो इससे आपको पता चला कि बी। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने गिवन है, एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु उस पुत्र की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक होगी, पुत्र की वर्तमान आयु हमसे पूछा है। अब देखो इस क्वेश्चन को निकालने के काफ़ी मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे ईजी मेथड हम यहाँ लेके चलेंगे। एक फादर है, एक क्या है सन है, यदि सन का x एज है तो पिताजी की कितनी हो जाएगी, 3 गुने से 5 वर्ष अधिक, यानी कि 3x + 5, ये तो हो गई फर्स्ट। अब बोला है 4 वर्ष बाद, इसमें क्या कर लेंगे आप, +4 ऐड कर लेंगे, और इसमें भी क्या होगा, +4 ऐड होगा, मतलब ये अब होगी, इसे छोड़ो यहाँ, या आप ऐसे कर सकते हो, आगे जो बोला है ये 3x + 5 + 4 साल इसमें ऐड हो गई, अनुपात x + 4 हो गया। ऐसे करने पे क्या है, पुत्र की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक है, इसके भी आयु से 2 गुने से 8 वर्ष अधिक है, इंटू 2 + 8 हो जाएगा। अब हुई है ये दोनों सेटिस्फाई। अब यहाँ से हम आसानी से x का मान निकाल सकते हैं, x का मान मतलब सन की आयु, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3x प्लस में 5 4 9 इजकल टू कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस में 8, और ये कितना हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा, तो यहाँ कितना होगा, 8 8 16 हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस में 16 इजकल टू, ये 3x है उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, देखो 3x प्लस में 9 है, ये उस साइड, ये 2x इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 1x इजकल टू, ये माइनस का है उस साइड जाके किसका हो जाएगा, उस साइड जाके, ये प्लस का है उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 16 - 9 आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो x इजकल टू आपका कितना निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में B4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन में समझ में आया हो तो हम सब चाहूँगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने गिवन है, देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का, क्वेश्चन नंबर 62 है, अपने आप में अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सभी, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 62 है, 5 वर्ष पहले A, B और C की औसत जो कितना है, 70 ईयर है। 5 वर्ष पहले, अब से 5 साल पहले, मतलब -5 हुआ होगा, तो A + B + C का जो औसत है वो कितना हो जाएगा, 7, तो इनका सम कितना होगा, 3, 17 × 34 17 51, इसका सम जो हो गया वो कितना हो गया, 51 हो गया। अब की एज की बात करूं तो तीनों की 5 5 बड़ी होगी, मतलब 15 बढ़ जाएगी। अब से 7 साल पहले यदि अब की एज निकालूं मैं इन तीनों की, तो कितनी हो जाएगी, 51 + 15 हो जाएगी, 5 यानी कि 66 एज हो जाएगी अब की, क्योंकि 5 5 तीनों की बढ़ेगी। बोला है अब से 7 साल पहले, यहीं से 7 साल पहले,
-7 हो जाएगा। कितने की? ए और बी। ए अब से 7 साल पहले यहाँ होगा ए प्लस बी की जो एज है वो कितनी दी गई है मुझे? 7 सही 1/2, या दूनी 7 दूनी 34, एक 35/2 हो जाएगा। 35/2 इसका औसत है, सब निकालूंगा तो इंटू में 2 से 2 कट जाएगा, तो 35 अब से 7 साल पहले ए और बी की थी। हमसे पूछा है सी की एज क्या हो जाएगी। 7 साल पहले ए और बी की एज जो 35 थी, तो 7 साल बाद ए की भी 7 बड़ी होगी, बी की भी कितनी बढ़ जाएगी? 14 बढ़ जाएगी। 35 + 14, 5 4 9 3 1 4। अब जो हो गई होगी इसकी 49 हो गई होगी, यानी कि 66 में आपको 49 घटा देना है, तो सी की एज निकल आएगी अब की। तो हम क्या बोलेंगे भैया, यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से आपका जब 9 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1। सी की जो एज है अब 17 है, लेकिन मुझसे अब की नहीं पूछा, मुझसे पूछा है अब से 2 साल बाद। तो इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 2 साल बाद कितने का हो जाएगा? 19 साल का हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए, आवर स्पेक्ट्रम विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने गिवन है, देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन नंबर 53 है, राजेश की बेटी की आयु राजेश की पत्नी की आयु का 1/3 है। राजेश की जो बेटी है, राजेश की बेटी है, उसकी डॉटर है, उसकी वाइफ की एज का 1/3 है। यदि वाइफ 3 साल की है तो डॉटर कितने की है? 1 साल की है। आगे चलते हैं। पत्नी की आयु राजेश की आयु का 3/4 है। जो वाइफ है वो राजेश का 3/4 है, यानी कि राजेश की 4 है तो उसकी वाइफ की 3 हो जाएगी। आप बोलोगे भैया सही है। आगे चलते हैं। राजेश की आयु राजेश के पिता की आयु का 3/5 है। ये राजेश के क्या हो गए? फादर हो गए। यदि इनके फादर की आयु 5 है तो राजेश की कितनी हो जाएगी? 3। ये अनुपात इतना तगड़ा दिया गया है चारों के बीच में। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है राजेश के पिता की आयु, मतलब राजेश के पापा की आयु दी गई है 60 साल, और राजेश की बेटी की आयु पूछी है, दादा की दी गई है, और उसकी पोती की आयु पूछी है हमसे। सीट बगल वाले पड़ोसी में यहाँ 3 होगा तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 3 होगा, क्योंकि यहाँ 3 है, और यहाँ भी आपका 3 होगा। आपकी समझ में आया ये अनुपात कैसे बनाया है? 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। ऑटोमेटिक ही उसके दादा की आयु जो है 60 आ गई। तो एक्चुअली में जो इन तीनों का मल्टीपल है वो ही क्या होगी? उसकी पोती की एज होगी। 3 तिया 9, 9 एकम 9, मतलब उसकी पोती जो है वो 9 साल की है, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए, आवर स्पेक्ट्रम विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने गिवन है, देना है भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का, दीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 है, यदि एक पुत्र की आयु के 2 गुने को उसकी पिता की आयु में जोड़ दिया जाता है तो योगफल कितना आता है? 34 आता है। एक पुत्र की आयु यानी सन है, इसका 2 गुना पुत्र की आयु के 2 गुणों को उसके पिता की आयु में जोड़ दिया जाता है, यानी कि s को 2s प्लस उसके फादर हो जाते हैं, तो इन दोनों का जोड़ कितना आता है? आपका 34 आता है। बेटा का दुगना 2s हो गया, प्लस फादर की एज जुड़ गई, तो योगफल कितना आता है? 34 वर्ष आता है। यदि पिता की आयु का 1.5 गुना पुत्र की आयु में जोड़ दिया जाता है तो योगफल 45 आता है। पिता की आयु का 1.5 गुना, कोई फादर की आयु हुआ है, इसका 1.5 गुना यदि सन की में जोड़ दिया जाता है तो कितना आ जाता है आपका? यदि पिता की आयु का 1.5 गुना, पहले 1.5 को बटे में लिख लेते हैं। 1.5 को बटे में लिखोगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये 0 से उठ के 5 या 15, 5 दूनी 10। यदि पिता की आयु का 3/2, फादर की आयु का 3/2 यदि बेटे यानी कि सन में जोड़ दिया जाता है, जो XYZ आएगा, तो इसका जोड़ कितना आ जाता है? आपका जोड़ आ जाता है 45। ये हमसे क्वेश्चन में दिया गया है। पिता की आयु पूछिए साल में कितनी हो जाएगी? पिता की आयु कितनी हो जाएगी? अब पिता की आयु ऑप्शन में आपको दी गई होगी तो ऑप्शन को उठाइए। यदि पापा की आयु में ऑप्शन में बी को मानता हूँ, 28 मानता हूँ, तो कैसे सही कर देखना है ये सही है कि नहीं है? पिता की आयु का 3/2। सबसे पहले देखो यहाँ मैंने पिता की आयु यदि 28 मानी है तो बेटे की कितनी निकल आएगी?
बेटे की देखो यहाँ से 28 घटाओ, इसमें से 28 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 34 में से 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 14, 14 में से 8 जाएंगे तो 6 बचेंगे, मतलब 6 हो गई। 6 किस किस का है, ये 2s का मान है, तो s का कितना हो जाएगा, s का हो जाएगा 3। फादर प्लस इसकी जो आयु है वो 34 है, सन का दुगना प्लस फादर का जो है वो 34 है, तो फादर की 28 आ गई तो S2 का मान 6 आ गया, मतलब एस तो सन की जो एज आ गई वो 3 आ गई। कब, जब मैंने पिताजी की एज मानी थी 28 तो सन की आ गई 3। अब यहाँ सेटिस्फाई कर लेते हैं, सन की आयु आ गई 3। अब इनकी पिताजी का 3/2 यदि 3 में जोड़ दूँ तो 45 आ गया, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इंटू में 3/2 इससे काटेंगे ये 14 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 34 42, 42 में आप 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 45 आएगा। 45 यहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन आपका सेटिस्फाई हो गया। सपोज दैट आप यदि यहाँ 26 लेते तो कैसे होता, सेम ऐसे ही होता। ऑप्शन तो आपको पता चल गया। अब सपोज दैट मैं यहाँ नहीं उठाता, यानी कि s प्लस इसका 3/4 x/z आएगा, उसको जोड़ दूँ तो 45 आना चाहिए, ये तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया गया है। यदि मैं इसको 26 लेता, यानी कि फादर की एज में 26 लेता, तो फादर का मतलब सन का दुगुना 2s प्लस फादर की एज जो है वो 34 है, तो 26 में से आप इसे घटाओगे तो कितना हो जाता है, 14, 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा। 8 से 14 होते हैं, तो 2s का मान 8 आ गया, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब सन की एज 4 आ गई। तो सन की एज यहाँ कितनी मानेंगे हम, 4 मानेंगे। मैंने कितनी मानी थी, ऑप्शन 26 उठाया था, 26 का 3/2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 26 13 थी 39, 39 में 4 जोड़ के 45 आ सकता है क्या, 9 अब 4 कितने होते हैं, 13 का 3 हाथ से लग गया, एक 3 अब एक 4, 43 आया है, 43 आया है। लेकिन बुलाना कितना है, 45, तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे गलत हो जाएगा। ऐसे आपको ऑप्शन चेक करना किया गया था। क्वेश्चन से यहाँ पे वीडियो जो है वो 1 घंटे की ही इसमें सेव हो पाती है, तो यहीं एंड हो गई थी। अब यहाँ से ये 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, इसको मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ। सबसे पहले मुझे बताइए, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 65, इसको हमें कैसे डिस्कस करना है। सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल से डिस्कस करवाए हैं मैंने, तो आपको दिक्कत का सामना बिल्कुल नहीं आया होगा एज के किसी भी कॉन्सेप्ट में। तो क्वेश्चन में 65 है, एक्स की वर्तमान आयु का दोगुना। एक्स की वर्तमान आयु मैं समझूंगा कि उसका एक्स है तो उसका दोगुना यानी कि 2x हो जाएगा। एक्स की वर्तमान आयु का दोगुना वाई की वर्तमान आयु के 3 गुने से 9 वर्ष कम है। वाई की आयु के 3 गुने से यानी कि 3y, 9 कम है तो -9 हो जाएगा। इतना क्वेश्चन में बोला है। या आप इस साइड आके इसे +9 भी कर सकते हो, बात दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में सेम ही होंगी। आगे बोला है वर्तमान में एक्स के पिता पी, एक्स के पिता कौन है, पी हैं, ये एक्स के पिताजी हो गए। तो एक्चुअली में इनकी जो वर्तमान में एज है वो एक्स से दुगनी है, मतलब यदि एक्स की 1 होगी तो इनके पिताजी की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स है तो यहाँ 2x ही होगी, मतलब 2x हो जाएगी। x में 2 की गुणा ही तो होगी, x का मान 1 आएगा तो उसमें ×2 होगा, 2 आएगा तो ×2 होगा। जो 2x जो यहाँ सेम है वो ही यहाँ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। आगे बोला है और y की आयु उसकी बहन q से, जो y है ना इसकी आयु है उसकी बहन एक q है, q से क्या है, q से y की आयु उसकी बहन q से 9 वर्ष कम है, 9 वर्ष कम है q से, मतलब y में से आप मतलब q का जो मान है वो y-9 है। देखो क्वेश्चन को पढ़िए, और y की आयु उसकी बहन q से 9 वर्ष कम है। y की आयु जो है उसकी बहन q से 9 वर्ष कम है। अब उसकी बहन q है, उसके 9 वर्ष कम है, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ देखो, यदि इसकी होती है कुछ भी एज मानते हैं हम q की, उसमें से 9 घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, y का मान आ जाएगा, सही है ना। अब y का मान मुझे में क्या दिया गया है, देखो यहाँ प्लस आएगा, ये माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि q की आई जो है y से +9 ज़्यादा है।
यही तो क्वेश्चन में बोला है। हाँ, आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ मुझे देखो क्वेश्चन सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है, सेटिस्फाई करना हो है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। सॉल्व करने बैठ के तो नानी याद आ सकती है, लेकिन सेटिस्फाई करने बैठ के तो आसानी से हो जाएगा। सपोज दैट ऑप्शन में कोई से भी किसका पूछा है मुझसे, उससे वाई की वर्तमान आयु मतलब वाई की एज दी गई होगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बस यही तो चेक करना है। देखो मैं आपको पहले 21 उठाता हूँ, 21 उठाता हूँ, सेटिस्फाई करके बता देता हूँ कि एक्चुअली में क्या हो सकता होता है। जैसे y इजकल टू मैंने 21 लिया है, तो y इजकल टू 21 आ गया। q कितना हो जाएगा, q इजकल टू आपका हो जाएगा 30, q इजकल टू 30 हो गया। लेकिन इसमें एक लाइन और दी गई है, y इजकल टू मैंने 21 लिया है, तो q इजकल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसमें एक लाइन और दी गई है, यदि p की आयु q से 20 वर्ष अधिक है। ये p जो है ना q से बड़ा है, कितना, 20 साल बड़ा है। अब q की आयु तो आ गई 30, तो p की कितनी आ जाएगी भाई, 30 में आप 20 जोड़ दोगे तो p जो आ गया ये 50 आ गया। ये 50 कितना है, 2x है, तो 2x यहाँ आ जाएगा, मतलब 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। अब ये इसके इक्वल है, y इजकल टू कितना माना है हमने, 21, यानी कि 3y इंटू 3y माइनस 9 जो है वो 50 के इक्वल आया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही ही हो जाएगा। अब देखते हैं, y का मान 21 है, यानी इसमें 3y दिया गया है, 21 इंटू 3 माइनस 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसमें से आप 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा। देखो इसमें से 13 घटता तो आपका 50 आ जाता, लेकिन 9 घट के 50 नहीं आएगा, तो ऑप्शन आपका सी ऐसे गलत होगा यहाँ। अब उठाते हैं ऑप्शन नंबर डी को, ऑप्शन नंबर डी को उठाते हैं। ये तो आपको दिया गया है, ये कितना है, 20 साल बड़े हैं, पी जो है क्यू से 20 साल बड़ा है। अब यहाँ देखो ऑप्शन नंबर डी को उठाते हैं हम। डी में क्या दिया गया है, वाई का मान 19 हो जाएगा, यदि डी ऑप्शन को मैं उठा दूंगा, वाई का मान 19 हो जाएगा। इसको मैं उठा के देखता हूँ। अब वाई मैंने यहाँ 19 रखा है, तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू जो है वो वाई प्लस 9 है, तो Q का मान यहाँ कितना हो गया, आप बोलोगे भैया Q का मान हो गया 19 प्लस 9, 9 9 18 का 8 हासिल 1, 1 1 2, यानी कि 28 हो गया। अब Q का मान 28 हो गया, तो P का कितना होगा, Q से 20 साल बड़ा है P, तो इसमें 20 जोड़ देंगे, आपका 48 हो जाएगा। P का मान आ गया आपका 48। 48 किसके इक्वल है, आपके 2x के। यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, मतलब जो वैल्यू यहाँ इसके पिताजी की 2x होगी वो यहाँ होगा, तो यहाँ 48 आया, तो यहाँ भी कितना आएगा, 48। अब 3 इंटू बाई माइनस 9, 48 आ जाएगा, तो ऑप्शन आपका हिट बैठ जाएगा। 3 इंटू y की वैल्यू 19 मानी है हमने, माइनस आपका 9 हो जाएगा, 19 दूनी 38, 19 30 57, 57 में से आप 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ होंगे 17, 17 में से 9 जाएंगे 8 बचेगा, भाई 48 ही आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हिट बैठ गया, क्यों 48 ही आया है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल बैठ गए, तो ऑप्शन नंबर डी हिट बैठ गया। क्वेश्चन समझ में आया हो तो थम्स अप चाहूंगा। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 पे दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का, क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, 3 व्यक्तियों की आयु का योग, 3 व्यक्ति हैं उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। ए हो सकता है, एक बी हो सकता है, एक सी हो सकता है, इनका योग जो है वो 44 है। उनकी आयु का गुणनफल यानी कि ए इंटू बी इंटू सी कितना दिया गया है आपको, 1950 दिया गया है। आगे क्या बोला है, साथ ही दूसरे और तीसरे व्यक्ति की आयु, दूसरा कौन सा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, दूसरे और तीसरे यानी कि बी व्यक्ति के आयु का अंतर है, तो बी माइनस सी हो जाएगा, कॉमा। आगे बोलते हैं पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की आयु के अंतर, पहला व्यक्ति और दूसरा यानी कि ए माइनस बी, व्यक्ति के अंतर से घटाने पर 5 अंतर आता है, यानी ए माइनस सी, ये आप ऐसे लिख लोगे, ए माइनस सी और ए बी माइनस ए माइनस सी और ए माइनस बी को घटा के जब इनका डिफरेंस लेता हूं तो कितना आता है, 5 आता है। ये आपको ऐसी संख्या निकालनी है। अब ऐसी संख्या निकालने में तो बड़ा दिक्कत का सामना होगा, मैं बोलूँगा भाई कुछ भी दिक्कत का सामना नहीं होने वाला। सबसे पहले यहाँ आपको ए इंटू बी इंटू सी दिया गया है, कितना है ये, 1950 है। अब ये लास्ट में 50 आ गया तो किसका मल्टीपल हो सकता है, आप बोलोगे भैया लास्ट में 50
25 75 00 हो तो 25 का मल्टीपल होता है, तो मैं इसे 25 से काटूंगा। सबसे पहले 25 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 होते हैं, 25 सत्ते 175 हो जाएगा, 175 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 यानी कि 25 इंटू 78 आ गया। 78 कितना होता है, 13 छंग 78 होते हैं, 3 इंटू 6। इसको 78 की जगह मैं 13 इंटू 6 ले सकता हूँ। क्या भाई ये तीनों संख्या हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि a इंटू बी इंटू सी का मान जो है वो 950 है, इन तीनों का भी मान 950 है। अब सबसे पहले मुझे देखना है इन तीनों का जोड़ क्या 44 है। अब बोलोगे 25 13 और ये कितना हो जाएगा 6, 6 3 9 25 और 19 9 5 14 का 4 हाथ से लग गया 1 2 1 3 1 40 भैया 44 बैठ गया, 44 बैठ गया। इन तीनों का जोड़ कितना हो गया, 44 हो गया। ऐड क्या हो गया, इन तीनों का जोड़, मतलब यहाँ तक तो क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। अब ये कंडीशन जो दी गई है ये भी इसमें कंप्लीट हो जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। फिर मुझसे बोला है b माइनस सी, देखो ये a है, ये b है, ये c है, b माइनस सी कितना हो जाएगा, 7 6 13 होते हैं तो 7 हो जाएगा माइनस में a माइनस बी। a 25 है, ये 13 है, 25 में से 13 घटाओगे आप तो कितना हो जाएगा, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1 12, 7 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। मतलब भैया इनों को मैंने माना भी सही है। आप पहले सी को यदि ये मान लेते, जब भी हो सकता है सही आता, लेकिन यहाँ आपका बिल्कुल सही आया है ये। तो मुझसे क्या पूछा है, तो मुझसे पूछा है दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। दूसरे व्यक्ति की कितनी है, बी दूसरा है, ये कितना है 13 है, तो 13 आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समझ में आया हो तो थम्स अप चाहूँगा। यहीं आपके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है। अब देखो भैया ये क्वेश्चन अपने आप में बड़े खतरनाक लेवल का है, लेकिन आपको समझ के तो जाना ही है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और साथ के साथ इसको जैसे ही पढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे निकालते जाना है। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम है। 7 वर्ष कम हो गई, 5 गुने से 7 वर्ष कम हो गई। पिता की और पुत्र की आयु का अंतर, मतलब डिफरेंस पूछा है मुझसे। अब यहाँ दोनों की एज निकालनी ही पड़ेगी, कोई और इसमें बाय ऑप्शन जाता। एक की पिता की दी गई होती तो बाय ऑप्शन जा सकता था, पुत्र की दी गई होती तो बाय ऑप्शन जा सकता। दिया क्या है, दोनों का डिफरेंस, तो बाय ऑप्शन जाना थोड़ा सा मुश्किल तो होगा इस क्वेश्चन में। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, एक पिता यानी कि पापा को हम वाई मान लेते हैं, और पहले सन को क्या मानते हैं, एस फोर सन होता है, इसको एक्स मानते हैं। एफ फोर फादर होता है तो इसको क्या मानेंगे, हम वाई मानेंगे। तो एक्स प्लस वाई का जो जोड़ है ना, यही तो बोला है मुझसे। क्वेश्चन को पढ़िए, पिता और उसकी पुत्र की वर्तमान आयु का योग, यही तो किया है मैंने। एक्स उसके बेटे की मानी है, वाई उसके पिताजी की मानी है, दोनों का जोड़ हो गया यहाँ पे। ये किसके, पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है। 3 गुने से पुत्र की सन की 3 गुना यानी कि 3x प्लस आपका 6 हो जाएगा। ये हमसे पूछा है, पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है, हो गया। अब बोला है 2 वर्ष बाद, यहाँ से 2 साल बाद, 2 साल बाद मतलब प्लस होगा बाद के लिए बोला है। तो पिता की आयु का 2 गुना, पिता की आयु कितनी है भाई, यहाँ 22 है, मतलब 2 वर्ष बाद है तो 22 में प्लस 2 होगा, और इसका हो जाएगा 2 गुना, इंटू में 2। 2 यू के ये क्यों आया है, क्योंकि 2 साल बाद हुए हैं। 22 पिताजी की एज थी तो अब से 2 साल बाद 22 प्लस 2 हो गई होगी, इसका 2 गुना, इंटू में 2 हो गया। आगे चलते हैं, पुत्र की आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम है। कितना है, पुत्र की आयु से के 5 गुने से, पुत्र की आयु कितनी है, x है। अभी इसमें प्लस 2 होगा, क्यों होगा, क्योंकि 2 साल बाद की बात हुई है। कितना, इसका 5 गुने से कितना, 7 वर्ष कम है। मतलब इसमें माइनस कर लो यहाँ, या आप इधर आके प्लस कर लोगे, पिताजी की 7 ज़्यादा है तो उसकी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है। कितना हो जाएगा, 2y प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस में आपका 7 हो जाएगा, इक्वल टू 5x प्लस में, देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, फिर इसकी इसमें होगी, 5 दूनी 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो ये 4 3 7 7 4 11 हो गया, यानी कि 2y प्लस में आपका 11 हो जाएगा, इक्वल टू 5x प्लस 10। सिंपल है, बस समझने वाली बात थी एक्चुअली में, बस इतना कॉन्सेप्ट था यहाँ, समझने में क्या था।
अब देखो इस साइड में बाई को लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो आपका किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। या आप इस साइड ला सकते हो, पहले बाई को इस साइड लेके जाऊंगा तो 5x -2y आ जाएगा। अब 10 को इस साइड लेके आऊँगा तो कितना बचेगा, आपका बचेगा भैया प्लस का 1 बचेगा। अगर जो इसका इस साइड इसको उस साइड लेके जाओगे तो आप किसका बच जाएगा, माइनस का बच जाएगा। उस साइड ही लेके गए हैं तो सब चीज़ उस साइड ही जाएगी, तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आई होप। देखो भाई सभी बच्चे क्या हैं, कमेंट बॉक्स में ठोक के मारिए जवाब, कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। -1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 5x -2y इक्वल टू, ये इक्वल टू से उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये दी गई है, फर्स्ट इक्वेशन दी तो गई है, लेकिन ये मुझको सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। कैसे सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी, देखो ये 3x है, ये +6 है, इसको उस साइड उठा के ले जाऊंगा तो 3x -x हो जाएगा, -y हो जाएगा, इक्वल टू ये प्लस का है, इक्वल टू से उस साइड जाके -6 होगा। अब 3x में से एक x कट जाएगा तो 2x -y इक्वल टू -6 हो जाएगा। बस इतना ही तो होना है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ये क्या आ गई, आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दोनों को आप आपस में रख दीजिए। यहाँ कितना है, 2x -y इक्वल टू -6 है। यहाँ कितना हो जाएगा, 5x -2y इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये प्लस का है। अब देखो यहाँ आपकी जब मल्टीप्लाई होगी कितने से, 2 से, तो यहाँ भी 2 से होगी और यहाँ भी 2 से होगी, तो कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, माइनस के 2y। ये कितना हो जाएगा, जब माइनस की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो ये प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, यह माइनस का होगा, हाँ जी माइनस का होगा। अब देखो यहाँ प्लस कर लेते हैं, यहाँ माइनस कर लेते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ होगा आपका माइनस। अब ये आपस में कट जाएगा, तो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 5 है, तो कितने का, माइनस का x बचेगा इक्वल टू, ये यहाँ माइनस है, ये भी यहाँ माइनस है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 13। इस वाले माइनस से ये कट जाएगा तो x इक्वल टू आपका आ गया 13। मतलब x की एज जो आ गई वो 13 आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x की एज आ गई यहाँ पे 13। क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। अब मुझे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है x और y का डिफरेंस, तो y की एज निकालनी पड़ेगी। कोई सी भी इक्वेशन में आप धर लो, जैसे कि इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू रख देता हूँ। इक्वेशन क्या है, 2x -y इक्वल टू -6 है, तो x की वैल्यू यहाँ आई है 13, 13 दूनी 26 हो जाएगा, -y इक्वल टू -6। अब ये प्लस का है, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, बाई इक्वल टू -6 और -26 हो जाएगा। तो 26 और 6 कितने हो जाएंगे, 32, तो y इक्वल टू आपका 32 आ गया। 32 में से 13 घटा दीजिए, आपका यही क्या होगा, सही जवाब होगा। 12, 12 में से जब आपके 3 जाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ कितना होगा, 2, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 19 निकल के आया, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में सी एकदम सही जवाब है। हालांकि मैंने बहुत स्लो स्लो बताया है आपको, इतना टाइम आपको नहीं लेना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन समझ में आया हो तो थम्स अप चाहूँगा। इसी के बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 पे। इसका जवाब हूँ, रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है, बोला है पी की वर्तमान आयु का 3 गुना। पी जो है ना उसकी वर्तमान आयु का 3 गुना, यानी कि 3p इक्वल टू कितना है, क्यू की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है, यानी कि क्यू में प्लस 25 जोड़ दूंगा वो तो 3p के इक्वल हो जाएगी। ये आपसे बात है। बोला है यहाँ से 10 साल बाद, मतलब इससे 10 साल बाद, 10 साल बाद यहाँ क्या आएगा, 10 साल बाद का डाटा आएगा, प्लस में 10 साल बाद, 10 साल बाद क्यू की आयु का दोगुना हो, क्यू की आयु का दोगुना, क्यू की आयु का दोगुना यानी 2q, क्यू की आयु का दोगुना पी की आयु की 3 गुने से 18 वर्ष कम है। पी की आयु के 3 गुने से, यानी कि 3p - 18, ये आपका दिया गया है। तो हमसे पूछा है क्यू की एक्चुअली में, यानी कि वर्तमान एज क्या है, क्यू की वर्तमान एज क्या है, ये हमसे पूछा है। अब कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको समझ के चलना है। यहाँ मुझे बताइए भैया कि
क्यू की वर्तमान एज दी गई होगी ऑप्शन में कोई से में, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल दी होगी। अब कौन सा ऑप्शन में उठाऊं, देखो पहले कोई ऑप्शन नंबर 17 को उठाता हूं। यदि ये सही जवाब हुआ तो हम एक और ऑप्शन आपको सेटिस्फाई करके दिखाएंगे कि उससे सही आता है कि नहीं आता। अब क्यू का मान 17 उठा लिया, तो ये जो डाटा है ना ये 10 साल बाद का है, इसमें अप्लाई करना है मुझे 10 साल का, मतलब प्रेजेंट वाले में। ये तो आज का डाटा है, ये प्लस 10 साल बाद का है, तो इसमें अप्लाई नहीं होगा। ये आज की आपको डेट ऑफ बर्थ दी गई है तो आज के ही डाटा में ये अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे क्यू 17 है तो यहाँ 17 आप जोड़ रखोगे, तो 17 में 25 में 17 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 का 2 हासिल आपका 1 लग गया, 2 1 3 1 4 42 हो गया। 42 ये किसका मान है, 3p का मान है, यानी कि 3p इक्वल टू 42 हो गया। तो p का मान कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 3 चौक 12, तो p इक्वल टू आपका 14 आ गया। q इक्वल टू कितना मुझे दिया गया है क्वेश्चन में, 17 मैंने माना है अपने पास से। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हाँ जी बिल्कुल नहीं है। अब देखो p इक्वल टू 14 आ गया, q इक्वल टू 17 आ गया। यदि इस इक्वेशन में मैं इन दोनों डाटा को देखता हूं तो आपस में इक्वल आ जाएंगी, तो आपका ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे कि 3p है, 3p है, 3p कितना हो जाएगा, p का मान है 14, 14 दूनी 34 42, 42 माइनस 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा, q का मान 17 है तो 17 दूनी 34, क्या 42 में से आप 18 घटाओगे तो 34 आता है। तो ऑप्शन आपका एकदम सही है, 34 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप बोलोगे भैया ऑप्शन किसी और को रख के बताइए, बिल्कुल बताएंगे आपको। अब देखो यहाँ हम लेते हैं बाय अपने मतलब एक सेटिस्फैक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर डी को उठाएं कि किसको उठाएं बताइए, एक ही सेटिस्फैक्शन दूंगा। ऑप्शन नंबर डी को उठाते हैं। जैसे कि डी इक्वल टू आपका दिया गया है 16, किसका मान है ये, क्यू का। क्यू का मान मैं 16 लेता हूँ तो कहाँ तरह जाएगा ये यहाँ। अब 16 इसमें जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 6 5 11 का 1 3 2 1 3 1 4 41 आ जाएगा। 41 तो 3 से ही नहीं कटेगा, तो ये क्या खाक जवाब होगा, तो ऑप्शन आपका ऐसे डी कट जाएगा। यहीं 21 लेते हैं तो 25 में आप 21 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 46 भी 3 से नहीं कटता तो वो भी कट जाएगा। 19 लेके देख लें, 25 में 19 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 5 14 का 4 हासिल 1 लग गया, ये कितना होगी, 44 आ गया। भैया 44 भी 3 से नहीं कटता, कैसे पता चला मुझे, 3p इक्वल टू कितना है, q प्लस 25 है, q का मान 21 लिया है उसमें 25 जोड़ा तो 44 आया है, तो p का मान क्या है 44/3 लूंगा मैं। ऐसी तो संख्या होगी जो 3 से कट जाएगी, तो 17 को जोड़ के ही ऐसी संख्या आई है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा आपका। समझ में आया ना भैया, ऑप्शन नंबर सी कैसे जवाब हुआ है इसका। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो आपका इस सेशन का फाइनल क्वेश्चन है, और आपका एज यहाँ से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देना है इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब आपको फटाफट देना है। क्या हो जाएगा, अनु की वर्तमान आयु का 2 गुना बीना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। देखो सेम क्वेश्चन पिछले जैसा है। अनु की माँ एम की वर्तमान आयु अनु की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, और बीना अपनी बहन एस से 5 वर्ष छोटी है। यदि m और s की वर्तमान आयु का योग 64 है तो अनु की वर्तमान आयु बताइए क्या हो जाएगा। आसानी से कर लोगे आप, इसे कैसे करोगे, देखो सब चीज़ टेक्निक से होती हैं। क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है कि पढ़ने के साथ आपकी क्या हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं होने देना है, क्वेश्चन पे हावी होना, ना कि क्वेश्चन को अपने आप पे हावी होने देना है। अनु की वर्तमान आयु का 2 गुना, A4 अनु है, इसका 2A जो है 2A किसके इक्वल है, बीना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। B4 बीना, इसमें +6 कर दूंगा, बीना की वर्तमान आयु से 6 अधिक है, तो 2A कितना हो जाएगा, बीना की आयु में 6 जोड़ूंगा जब भी तो 2A का मान इक्वल आएगा। या आप इसे प्लस की जगह इस साइड माइनस कर दोगे, जब भी वही सेम बात है। अनु की माँ M है, ये अनु जो है इसकी माँ है कौन है, M है, M है इसकी माँ की वर्तमान आयु अनु की वर्तमान आयु के 3 गुनी है। मतलब यदि इसकी A है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3A हो जाएगी। अनु की आयु की 3 गुनी है तो 3A हो जाएगी। और बीना अपनी बहन S, ये बीना है, इसकी बहन कौन है, S है। बीना अपनी बहन S से 5 वर्ष छोटी है, तो क्या हो जाएगी, बीना की जो एज है
5 मेंबर से छोटी है बीना अपनी बहन से, तो बीना की एज में 5 साल जोड़ देंगे तो उसकी क्या निकल आएगी, उसकी बहन की एज निकल आएगी। हाँ जी आ जाएगी। यदि एम और एस की वर्तमान आयु का योग, एम और एस की इन दोनों की आयु का योग जो है वो कितना है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है 64, 64 है। तो अणु की आयु बताइए, मतलब ए की आयु आपको ऑप्शन में दी गई होगी। कौन सा ऑप्शन उठाएं, हाँ आप कोई सा भी उठा सकते हो। सबसे पहले 14 को उठा के देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी उठाते हैं। क्या ए इक्वल टू 14 लेके देखते हैं। अब ए इक्वल टू 14 लिया है तो यहाँ कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया ए अणु की पूछी है तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। 28 क्या है, 28 है बी प्लस 6, तो 6 इस साइज आगे माइनस हो जाएगा तो b का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 22 आ जाएगा। b का मान 22 आ गया, a का मान 14 है। b का मान कितना निकल आया, 22 निकल आया, a का मान 14 है। अब इन दोनों की एज का, m और s की एज का जो जोड़ है वो 64 आना चाहिए। अब कैसे है, जो इस m है ये इसकी 3 गुनी है, मतलब a का मान 14 आया है तो 14 का 3 गुना कितना हो जाएगा, m की एज हो जाएगी। 14 दूनी 28, 34, 42, तो उसकी m की एज हो गई। और ये कितनी है उसकी s, वो जो है उसकी सबिता है, क्या है, बिना अपनी बहन, छोटी बहन जो भी है s वो सबिता माना था हमने, जो भी उसमें दी गई है। अनु की माँ m की वर्तमान आयु, अनु की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। उसकी बहन बीना की अपनी बहन एस से, एस से दिया गया है, एस की क्या है, जो बी की एज आई है उसमें प्लस कितनी हो जाएगी, 5, ये प्लस 5 है। तो बी कितना आया है, 22 आया है। 22 में प्लस 5 कर दूंगा, 5 2 7 होता है, 27 आ जाएगा। 27 और 42 आपस में 64 होते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 2 9, 4 2 6, भाई ये 69 आया है। मतलब 14 से ऑप्शन नंबर डी मैंने उठाया है तो 69 आया है। मतलब 14 से कम एज होगी किसकी, ए की। 14 से कम एज कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी है। ऐसे आपको टिक लगा देना था। जब मैंने ए की एज 14 मानी है, क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो जोड़ के इन दोनों की एम और एस की एज 69 आई है। मुझे कितनी चाहिए, 64 चाहिए, मतलब 69 से कम है 64, तो ए की मान जो 14 मानी है उससे कम आएगी। चार ऑप्शन में कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी ही कम है। अब इससे सेटिस्फाई करके देख लेते हैं कि एक्चुअली में ऐसा है कि नहीं है। अब देख लेना, क्वेश्चन को समझ लेना बाय ऑप्शन कैसे किया जाता है, इसको सेटिस्फाई करते हैं। हमें पूछा है अणु की वर्तमान एज, मतलब ऑप्शन में अणु की एज दी गई होगी, तो ए इक्वल टू कितना आ गया आपका, 13 आ गया। मैंने अणु की एज मानी है 13, तो यहाँ जो है ये 2a का मान दिया गया है, मतलब अणु की एज 13 है, तो यहाँ मुझे 13 दूनी 26 लेना पड़ेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 26। ये किसके इक्वल है, बीना की आई प्लस बीना की एज प्लस 6 के, b प्लस 6 के। तो b की मान कैसे आएगा, 6 इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो b इक्वल टू आपका 20 हो गया। b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कैसे आया है ये दोनों, आपको पहली बात ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मुझसे क्या बोला है, जो बीना की या कि इसकी अणु की जो माँ है वो उसकी एज की 3 गुनी है, 3a है, तो अणु की एज कितनी है, 13 है। इसका 13 26, 13 थी 39, मतलब इसकी माताजी 39 साल की हो जाएंगी। और बीना की बहन एस जो है वो बीना से प्लस 5 है। बीना की एज कितनी है, 20, 20 में आप 5 जोड़ दोगे तो इसकी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। इन दोनों का जोड़ 64 है। क्या आप बोलोगे भाई 39 प्लस 25, 9 5 14 का 4 हाथ से लग गया, 1 3 2 5 1 6, भाई 64 ही आया है। तो ऑप्शन में सी आपका ऐसे सेटिस्फाई हो गया। तो इस सेशन को यहीं आप क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। हालांकि आगे क्वेश्चन है क्या इसमें, भाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 17 है। इस क्वेश्चन का आप जो जवाब दोगे वो कमेंट बॉक्स में दोगे। अब जिन बच्चों पे ये जवाब नहीं हो तो आपको सब चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है। टेलीग्राम का वो मैसेज करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। 2 ग्रुप के हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का है और एक किसका है, आपका टेलीग्राम के ग्रुप का है। उन पे मत करना। जितने भी बच्चों को ये सॉल्यूशन चाहिए, मैं ये देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो वहाँ आपको इसमें देखना है, इसका सॉल्यूशन मैं डाल दूँगा। किस पे, टेलीग्राम आपका दिया गया है, उसमें जो लिंक है ना
थर्ड वाला लिंक है, ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का नहीं है, टेलीग्राम पे है आपको, आप उसको सीधा मुझे मैसेज भी कर सकते हो वहाँ से, तो वहाँ लिख के भेज देना हाय भैया इसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए, वहीं आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का अवेलेबल मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन आपका जो स्टार्ट होने वाला है वो पार्टनरशिप स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर नंबर कौन सा होगा, चैप्टर नंबर 8 होगा। इससे पहले हम 7 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, किसके, रेलवे मैथ के, किसके भाई, आदित्य रंजन सर वाले रेलवे के मैथ के। आप कितने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हो, कितने चैप्टर डिस्कस कर चुके हो, 60 चैप्टर। 8वां चैप्टर कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो उस वीडियो में जुड़ना नहीं भूलना। जय हिंद, जय भारत।